गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेट्स लर्न सम मैथमेटिक्स। तो आज आपकी नई एक्सरसाइज है। तो आपने नए पेजेस को लिखना है, डेट भी डालना है और इंडेक्स में भी चढ़ाना है। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इनमें तुमने आउटकम्स लिखने हैं, यानी उसका क्या आउटकम्स निकल के आएगा वो हमने लिखना है। जैसे पहला है स्पाइनिंग व्हील। तो स्पाइनिंग व्हील को हम घुमाएंगे, जहाँ पे ये तीर जैसा लगा है यहाँ पर जो रुकेगा वही जीता हुआ माना जाएगा। यानी हमने चरखे को घुमाया और ये ए पर रुक जाता है, तो इसका मतलब ए पर जिसने ए नंबर लिया था वो जीत गया। फिर अगर ये सी पर रुकता है घुमाने के बाद, तो सी जिसने चुना था सी वाला जीत गया। तो इस तरह से तो ये होता है। अब इसके आउटकम्स क्या क्या आएंगे आउटकम्स में, यानी कि इसके जीतने में क्या क्या नंबर आ सकते हैं। ए आ सकता है 2 बार, बी सी डी 3 आ सकते हैं। तो इसमें ऐसी तुमको फिगर भी बनानी पड़ेगी, स्पाइनिंग और व्हील ये भी लिखना पड़ेगा और ये भी लिखना पड़ेगा। फिर लिखोगे आउटकम्स, आउटकम्स फिर कोलन मार्क लगाओगे, आउटकम्स के बाद कोलन मार्क, फिर लिखोगे ए, एक में ए आ रहा है, फिर ए। अब ए दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, ए को हम एक ही बार लिख लेंगे, ए की जैसा हुआ। तो आउटकम्स इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये लिख दोगे। फिर नंबर बी डालोगे, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, आउटकम्स नई लाइन में आउटकम्स, फिर वही कोलन मार्क लगा दोगे। अब 2 कॉइन्स को साथ साथ हमने टॉस करना है, यानी 2 सिक्कों को एक साथ उछालना है। तो आउटकम्स क्या आएंगे, या तो दोनों में ही हेड हेड आ सकता है, या दोनों में ही टेल टेल आ सकता है, या एक में हेड एक में टेल आ सकता है। तो इसके आउटकम्स 3 आउटकम्स हो गए। तो आउटकम्स लिखोगे, पहले तो यही लिखोगे, फिर लिखोगे आउटकम्स और कोलन मार्क लगाओगे, फिर उसके बाद लिख दोगे एच एच, एच कॉमा एच, नंबर 1 हो गया, नंबर 1 आउटकम्स। नंबर 2 आउटकम्स हो गया टी टी, यानी टेल टेल, दोनों में ही टेल आ जाए। और तीसरा आउटकम हो गया, एक में हेड आ गया एक में टेल आ गया, एच टी। और एक में टेल एक में हेड भी आ सकता है, लेकिन वो इसी के जैसा हुआ। तो ये 3 आउटकम्स हो गए, इसके लिए 3 आउटकम्स लिख दोगे। फिर है क्वेश्चन 2, व्हेन ए डाई इज थ्रो, जब एक डाई को उछाला जाता है या फेंका जाता है। डाई का मतलब जिससे तुम लूडो खेलते हो, उसमें 1 से लेके 6 तक के डॉट बने रहते हैं। तो उस डाई को उछाला जाता है या फेंका जाता है। लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। तो हमने ये 4 इवेंट के लिए आउटकम्स लिखने हैं। ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं। तो 1 से लेके 6 तक के नंबर्स हैं उसमें, पासे में, डाई में। तो 1 से 6 तक के नंबर्स में से 2, 3 और 5 हो गए प्राइम नंबर्स। तो इसके लिए भी वही लिखोगे, ए प्राइम नंबर, ऐसी पूरा क्वेश्चन उतारना पड़ेगा पहले। फिर नंबर 1 डालोगे, ए प्राइम नंबर्स लिखोगे, प्राइम नंबर्स आउटकम्स, आउटकम्स इक्वल टू, आउटकम्स में लिख दोगे 2, 3, 5। तो प्राइम नंबर्स का आउटकम्स ये हो गया। नॉट ए प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है, नॉट ए प्राइम नंबर ऐसी बी उतारोगे। फिर नई लाइन में लिखोगे आउटकम्स इक्वल टू, तो जो प्राइम नंबर नहीं है 1 भी नहीं है, 4 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। 1, 4, 6। फिर है ए नंबर ग्रेटर देन 5, एक ऐसा नंबर, फिर नंबर 2 का ए डालोगे, ए नंबर ग्रेटर देन 5, आउटकम्स 6। तो 5 से बड़ा तो एक ही है 6। फिर नंबर बी, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, आउटकम्स नई लाइन में आउटकम्स इक्वल टू, जो 5 से बड़े नहीं हैं, यानी कि 4, 3, 2, 1। ये इसके आउटकम्स हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। क्वेश्चन 1 के ए में हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है डी पर रुकने की। ये व्हील जो है डी पर रुके, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 आउटकम्स हैं।
5 आउटकम्स में से ए भी आ सकता है, ए के चांस तो 2 हैं, 2 बार आ सकता है वो। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, टोटल चांस में से जो पूछा जा रहा है उसका चांस कितनी बार है। तो टोटल आउटकम्स तो हैं 5, 5 में से डी का चांस है 1, डी एक बार आ सकता है, एक ही डी है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डी आने की, पॉइंटर के डी पर रुकने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, डी है 1 बार, और अपॉन में टोटल आउटकम्स हैं 5, 1/5। डी पर पॉइंटर रुकने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। 1 का मतलब डी जितनी बार आ रहा है वो, और 5 का मतलब टोटल आउटकम्स। अब इसको लिखोगे कैसे, ऐसे ही लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A इक्वल टू, वही लिख दोगे 1/5, सीधे लिख दोगे। नंबर बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स की गड्डी में से, अच्छे से फेंट रखी हो गड्डी, उस सफल्ड है, उस अच्छे से वेल सफल्ड है, फेंटी गई गड्डी में से एस आने का, एस का मतलब इक्का, इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब ताश तो तुम खेलते ही होगे, तुमको पता ही होगा ताशों के बारे में। 52 ताश होते हैं गड्डी में, उसमें से 4 एसेस होते हैं, यानी 4 इक्के होते हैं उसमें से। तो 52 पत्तों में से अगर हम एक पत्ता निकालें तो 52 चांस में से, टोटल चांस तो 52 है क्योंकि टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, तो आउटकम्स भी 52 हो गए। अगर हम एस निकालने के उसमें चांस 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इक्वल टू 4 कार्ड्स एस के हैं और टोटल आउटकम्स 52 के, इक्वल टू 4/52। फिर कैंसिल हो रहा है, 4 से कर लो, 4 1 जा 4 और ये कैंसिल हो गया 13 बार, तो ये 1/13, ये इसका प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। तो अब एक लाल एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल आउटकम्स हैं 3 3 6 और 1 7, तो अपॉन में तो 7 आ जाएगा, और उसमें से रेड हैं 1 2 3 4, और उसमें से 4 रेड हैं तो 4 ऊपर आ जाएगा। तो रेड एप्पल प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी 4/7 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल इक्वल टू 4/7, और फिगर भी उसमें बनाओ। तो यह है आपका मैथमेटिक्स। एक क्वेश्चन का आंसर देखने के बाद पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, तब दूसरे का आंसर देखना, उसको सॉल्व करना, उसके बाद तीसरे को देखना और फिर उसको सॉल्व करना। सारा एक साथ देके एक साथ सॉल्व करोगे तो फिर भूल जाओगे, नहीं आ रहा कहोगे। तो इसको फटाफट चेक कराओ। सृष्टि ने भी चेक कराना चाहिए, 9th में जाना है तुम लोगों ने। काम चोरी ऐसी करो ना, ये समीर चेक करा रहा है, तो काम चेक कराओ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।